Assalamualaikum. I'm आयशा नवाजिश एंड यू आर वाचिंग एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। एफएससी उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत से बच्चों ने उर्दू के पेपर प्रेजेंटेशन का कहा था, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मार्जिन लाइन की बात करते हैं। उर्दू में भी एक साइड पे ब्रॉड और दूसरी साइड पे नैरो, और जो आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है वो 605 डबल कट मार्कर से ड्रॉ करनी है। और इसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने 605 मार्कर को किस तरह कट करना है। नेक्स्ट हेडर पे आते हैं। हेडर से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेन हेडिंग्स हैं उसके लिए आपने यूज़ करना है 605 मार्कर। और इसके अलावा बाकी उर्दू में जहाँ पे भी आपको मार्कर यूज़ करना है, लाइक सब हेडिंग्स वगैरह के लिए, या जैसे ये मैंने शेयर को डॉटेड फॉर्म में लिखा है, तो इसको आपने 604 मार्कर से लिखना है। ओके, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है इंशाई तर्ज, हिस्सा अव्वल, सवाल नंबर 2। इन सारों को 605 से लिखने के बाद 605 डबल कट मार्कर से अंडरलाइनिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि अंडरलाइनिंग बेसिकली आपके पेपर की जो मेन नीटनेस है वो अंडरलाइनिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट मेरे पास जो भी आपका जो पार्ट है वो स्टार्ट हो गया। अब देखें, जो जब आपने अशार की तशरीह करनी है तो अशार को इस तरह डॉटेड फॉर्म में लिख लेने, उसके फर्स्ट 2 वर्ड्स डॉटेड और लास्ट 2 वर्ड्स, और उसके बाद शायर का नाम, नज़म का उन्वान। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पेपर में जो एक गलती हुई है कि मैंने शायर का नाम, नज़म का उन्वान यहाँ पे और नेक्स्ट तशरीह नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया। लेकिन कोशिश करें जब आप अपने पेपर में यूँ करें तो आपकी तशरीह उसी पेज से स्टार्ट हो। इसको कुछ इस तरह आप लोगों ने हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट जो अशार की तशरीह का पैटर्न है एफएससी में, उसमें नज़म का उन्वान, शायर का नाम लिखने के बाद हैयत और माखज़, ये ऑप्शनल है कि आप लिखें अगर आपको आता है। अगर नहीं आता तो ये कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट तशरीह आपने स्टार्ट करनी है और कोशिश करें कि तशरीह को पैराग्राफ फॉर्म में और बहुत अच्छी तरीके से करें। ये मेरी वही तशरीह कंटिन्यू है। आप देखें, जैसे मैंने ये अरबिक का लिखा है तर्जुमा, कुरान की आयत है तो आप साथ रेफरेंस दे सकते हैं अल कुरान, इसी तरह हदीस है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसमें मैंने आयत को मार्कर से लिखा तो तर्जुमा मैंने उसको पेन से कर दी है। तो अक्सर बच्चों का क्या होता है कि उनकी अरेबिक बहुत अच्छी होती है, तो वो इस चीज़ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी अरेबिक की राइटिंग अच्छी है तो आपको आयात और इस हदीस वगैरह लिखने में काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो आपने हवाला शेर लिखना है, इसमें शेर लिखने के बाद उसका सिंबल कंपल्सरी होना चाहिए। उसको आप अगर ये छोटे छोटे जो सिंबल्स वगैरह ऐड करके लिहाज से आप उसे अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरी ये वही अशार की तशरीह कंटिन्यू है। इसी तरह ये नेक्स्ट पेज है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, तो मैंने इसमें शॉर्ट एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट जो आपके इसमें गज़ल की तशरीह आएगी तो उसको भी शेर को डॉटेड फॉर्म में लिखा, शायर का नाम। गज़ल की तशरीह में मफहूम ज़रूरी है, कंपल्सरी लिखना है तशरीह, और आपने तशरीह को स्टार्ट कर दिया। तशरीह की एक छोटी सी टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे एफएससी में तशरीह काफ़ी लंबी होती है तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा उस शायर के बारे में और थोड़ा सा जो गज़ल का ओवरऑल आइडिया लिख के नेक्स्ट फिर अपनी प्रॉपर तशरीह और प्रॉपर टॉपिक पे आए। ओके, यहाँ पे हमारे पास गज़ल की तशरीह कंप्लीट हो गई है। जब सारे जो गज़ल के 3 अशार आते हैं तो सारों की कंप्लीट करने के बाद आपने फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास हिस्सा दोम स्टार्ट होते हैं। हिस्सा दोम में सवाल नंबर 5 मैंने फर्स्ट पहले अटेम्प्ट किए। तो इसमें जब आपने नज़म का ये जो मरकज़ी ख्याल लिखना है, तो इसमें नज़म, मैदान करबला में सुबह का मंज़र, सॉरी ये खुलासा, तो आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में नज़म का नाम प्रॉपर उसका मेंशन करके शायर का नाम और फिर खुलासा स्टार्ट करना है। और जब आपने खुलासा लिखना है
तो कोशिश करें इसमें एक दो वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उनको मार्कर से लिख लें ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो जाए। इसी तरह जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है दरख्वास्त का, सवाल नंबर 7 दरख्वास्त, ये आपने दोनों 605 मार्कर से लिखने के बाद उनको 605 मार्कर से ही डबल कट जो आपका है अंडरलाइन करना है। अब इसी तरह जो आपका दरख्वास्त का क्वेश्चन है इसमें आपका पैटर्न 100% करेक्ट होना चाहिए क्योंकि पैटर्न में मेजर मार्क्स कटिंग हो सकती है। तो ये एक दफ़ा पैटर्न अच्छी तरह देख लें कि आपका किस तरह दरख्वास्त का पैटर्न होना चाहिए। और एक चीज़ जो स्पेशली आपने देखनी है वो है कि उन्वान, आपका उन्वान बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट हमारा ये दरख्वास्त का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसकी कंप्लीट एंडिंग लाइन और सवाल नंबर 6 मुकालमा निगारी। सेम वही पैटर्न 605 मार्कर से लिखने हैं और अंडरलाइनिंग के बाद अब इसमें सबसे पहले उन्वान आएगा। उन्वान जो भी आपका है आपने उसको लिखा, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है किरदार। किरदार आपने इसमें पहले मेंशन कर देने हैं कि आपने कौन से दो किरदार चूज़ किए। उनको मेंशन करने के बाद पसे मंज़र, और ये पसे मंज़र जैसे है आमना मरियम से मिलने आती है और दोनों में यूं गुफ्तगू होती है, मतलब आपने एक छोटा सा बैकग्राउंड देना है फिर मुकालमा स्टार्ट करना है। इसी तरह आपका सारा मुकालमा कंटिन्यू होगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी ये जैसे मैंने यहाँ पे कटिंग की है क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा जो नेम्स हैं ये आगे पीछे हो गए थे किरदार, तो ये वाली चीज़ वहाँ पे आपके फाइनल एग्ज़ाम में ये गलती ना हो। मुकालमे में आप रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। मुकालमा जब आपका एंड होगा तो यहाँ पे फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ होगी। और एक चीज़ मुकालमे में आप इसको एंड कर, जब आपकी सारी गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो इसको एंड करने के लिए आमना अपने घर चली जाती है, ब्रैकेट में कोई एक इख्तितामिया जुमला लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 3 इक्तबास की तशरीह। इसमें हवाला इक्तबास इसको डॉटेड फॉर्म में ज़रूर लिखने। फिर जो हवाला मतन इसमें सेम वही सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़ और जो सिन्फ़ है मतलब जो भी उसकी माखज़ है या सिन्फ़ है ये ऑप्शनल है। अगर आपको आती हैं तो वेल एंड गुड ज़रूर लिखें, लेकिन अगर नहीं आती तो गलत नहीं लिखना। इसी तरह सियाक़ो-सबाक़, ये मैंने 604 से सारी सब हेडिंग्स मार्क की हैं। सियाक़ो-सबाक़ और नेक्स्ट तशरीह। ओके नेक्स्ट ये हमारे पास तशरीह कंटिन्यू है। एक चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी स्टूडेंट्स, आप अपनी हेडिंग्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें क्योंकि हेडिंग्स आपके पेपर की मेन ब्यूटी ही हेडिंग्स की वजह से होगी। नेक्स्ट मेरे पास ये जो इक्तबास की तशरीह ये कंप्लीट होगी, कंप्लीट एंडिंग लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 8 तलखीस निगारी। तलखीस निगारी का पैटर्न क्या है कि आपने उन्वान लिखा, तलखीस जो भी है उसको पूरा किया, कुल अल्फाज और उसके बाद मुतबादिल उन्वानात आपने ज़रूर साथ, जो आपकी एक साइड है इसमें कुल अल्फाज और तलखीस शुदा अल्फाज आपने ज़रूर मेंशन करने हैं और इसके अलावा जो मुतबादिल उन्वानात हैं वो ऐड करेंगे। जो राइट साइड है इसमें आप अल्फाज लिखेंगे और जो लेफ़्ट साइड है इसमें मुतबादिल उन्वानात। जब ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन तो फुल एंडिंग लाइन आ गई। मेरा ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है और ये है सबक का खुलासा। इसमें भी आपका सवाल नंबर उसवा हसना, आपने उसकी जो मेन हेडिंग दी इनको अंडरलाइन किया, मुसन्निफ़ का नाम, खुलासा की हेडिंग दोबारा देनी है स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे खुलासा आपका उसी तरह चलेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्कर से लिखने हैं, ये उसी तरह खुलासा कंटिन्यूड है। और जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इसकी फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी आज की उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन थी स्पेशली मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह जो एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पेपर से कंप्लीट प्रेजेंटेशन का आइडिया ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा मजमून का, तो उनके लिए भी ये प्रेजेंटेशन बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।